हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेस्ट मैचेस अब खत्म हो गए। हार पे जो बवाल था वो चल ही रहा है। धीरे धीरे जो है उसके ऊपर जितने बयान आने थे वो भी आ गए। अब वनडे सीरीज़ की बारी आ गई है, तो वनडे पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। और यहाँ पर भी चुनौती जो है वो कम नहीं रहने वाली। सामने दक्षिण अफ्रीका ही है, और दक्षिण अफ्रीका से ज़्यादा चुनौती जो है ना वो खिलाड़ियों के खुद के प्रदर्शन पर है कि वो किस तरीके से इस चुनौती से पार पाते हैं। ऋषभ पंत की बात करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, किस लिहाज से है इस पर चर्चा करेंगे। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जो है ना, अगर बड़ी टीमों की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही सबसे खराब है। उनके लिए एक चुनौती है। पिछली सीरीज़ में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे। उस पर जो है उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में किया था। विराट कोहली को रांची का मैदान बहुत रास आता है। इनफैक्ट रोहित और विराट मिलकर एक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। क्या वो रिकॉर्ड है उस पर भी चर्चा करेंगे, मगर शुरुआत ऋषभ पंत से करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सीरीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों, अभी आपको बताते हैं पूरी इंफॉर्मेशन, फिर उस पर करेंगे चर्चा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऋषभ पंत की वनडे में वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वो हिस्सा नहीं थे क्योंकि चोटिल थे। चैंपियंस ट्रॉफी में वो प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं हो पाए थे। टीम का हिस्सा थे, मगर 11 के अंदर उनको मौका नहीं मिला था। चोट से वापसी करने के बाद टेस्ट सीरीज में वो बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात की जाए तो 31 वनडे मैचों में 1000 रन भी वो नहीं बना पाए हैं। ये सिचुएशन अभी ऋषभ पंत की है। और गिवन दी बैकड्रॉप, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा गुवाहाटी में एज ए कैप्टन प्लस प्लेयर, और उससे पहले कोलकाता में एज ए प्लेयर, तो वो निराश करने वाला ही रहा है। और पूरा वनडे करियर का एक बार ग्राफिक्स भी दिखा दें, क्योंकि वनडे करियर उनका उस तरीके से चमक नहीं पाया। मतलब लगता तो ऐसा है कि बेसिकली वो एक वाइट बॉल के प्लेयर हैं, मगर चले रेड बॉल में वो ज़्यादा है, वाइट बॉल में वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं। 31 मैचेस हैं, 871 रन है, 33.50 की उनकी औसत है। एक शतक जो है बस उन्होंने अपने वनडे करियर में अभी तक लगाया है। और पिछले 3 साल में सिर्फ एक वनडे मैच खेला, वो भी श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जिसमें 6 रन उनके बने थे। सर, कई बार हम बातें करते हैं ना कि भाई शिखर धवन का एग्जाम्पल देते हैं, भाई एक फॉर्मेट के प्लेयर रह गए। वो एक फॉर्मेट के प्लेयर ना सिकुड़ते सिकुड़ते हुए। अब यहाँ पर भी क्या है भाई, T20 के अंदर आपका सिलेक्शन हो नहीं रहा। मेरे ख्याल से T20 2024 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद से आपने वो नहीं किया। वनडे में पिछले 3 साल में आपने एक वनडे खेला है, ले दे के बच गया टेस्ट मैच। उस टेस्ट मैच में आपका बल्ला भूल नहीं रहा। पिछले सीजन IPL में भी उस तरीके से आप प्रदर्शन नहीं कर पाए। मतलब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर आप भी वो सिकुड़ के ना फिर एक फॉर्मेट के प्लेयर, और उसमें भी बल्ला नहीं बोला तो फिर जयराम जी की, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो इनरोड्स बनाने लग गए हैं। हाँ, लेकिन कुणाल, किसने कहा है कि आप उनको वनडे में खिलाइए? अगर आपके पास ये रिकॉर्ड हैं जो भी आपने दिखाए, 33 के आसपास की औसत है। हाँ। 33 के आसपास की औसत एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के लिए क्या बहुत हेल्दी औसत है? नहीं। और अगर हेल्दी औसत नहीं है तो क्या आपके पास, जब आप डंका बजाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास हर एक पोजीशन पर 3-3, 4-4 खिलाड़ी हैं, सब में बड़ा हेल्दी कंपटीशन है, किसने कहा है आखिर? पिछले अभी आप मतलब आप टेस्ट सीरीज से आगे बढ़कर वनडे सीरीज में आ गए हैं, लेकिन फिर भी वापस जा रहा हूं टेस्ट सीरीज में। किसने कहा आपको भाई कि आप खिलाइए वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर? ये किसी ने नहीं कहा था ना। तो वैसे किसने कहा? क्या मजबूरी है कि आप ऋषभ पंत को खराब रिकॉर्ड के बाद भी, या 3 साल में सिर्फ बहुत ही औसत किस्म के रिकॉर्ड के बाद भी वनडे खिलाना चाहते हैं? क्या आपके पास वनडे में और कोई खिलाड़ी नहीं है? तो कुल मिला जुला के कहानी यह है कि जब आप एक ही नजरिए से सोचना शुरू कर देते हैं कि आपको प्लेयर पहले चुन लेने हैं, बाकी वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा करेंगे, ये सब बात की बात है। पहले खिलाड़ी ले आओ। वो 15-17 खिलाड़ियों का एक पूल जो है, जिसमें आपको वॉशिंगटन सुंदर दिखी जाते हैं, जिसमें आपको नीतीश कुमार रेड्डी दिखी जाते हैं। अभी मैं अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। उसमें आपको हर्षित राणा दिखी जाते हैं, उसमें आपको ऋषभ पंत दिखी जाते हैं, उसमें आपको वो एक और खिलाड़ी का नाम देखिए, हाँ, शुभमन गिल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को इसलिए दी गई क्योंकि कोच के लिए यह बड़ा मुश्किल था कि वो अलग अलग सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ या सेट ऑफ कैप्टन के साथ काम करे। तो फिर आप वो जो ये थ्योरी है, इसी थ्योरी पर अगर आप चल रहे हैं और इसी थ्योरी पर आप एक 17-18 खिलाड़ियों के पूल से सब कुछ बना रहे हैं, तो फिर वो हर सीरीज से पहले हम और आप यही बात करते रहेंगे कि ये सीरीज बड़ी चैलेंजिंग है जी, ये सीरीज बहुत चैलेंजिंग है जी, ये भी सीरीज बहुत चैलेंजिंग है जी। तो ठीक है, चैलेंजिंग है तो है, अगर कुछ करेंगे ऋषभ पंत तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है ऋषभ पंत के साथ ना सर होता क्या है ना कि ना उनकी ना एक रेपुटेशन सी बन गई है। उस रेपुटेशन पे सिलेक्शन होता है, वो आंकड़ों पे सिलेक्शन नहीं होता। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में ये बात सच है कि उनको टीम में रखा गया, 11 में नहीं खिलाया
दिखाया गया। यहाँ पर तो और मुश्किल है। चांस क्यों बन रहा है, क्यों लग रहा है रियलिस्टिकली वो 11 में खेल सकते हैं, उनका मैटर क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास शुभमन गिल नहीं है, चलो वो ओपनर की पोजीशन के लिए दावेदार भी नहीं है, आपके पास श्रेयस अय्यर नहीं है, आप उनको उस नंबर 4 पर खिला सकते हो। एक बार पॉइंटर्स दिखा दे, नंबर 4 पर जो है ना उनको मौका मिल सकता है ऋषभ पंत को, श्रेयस की जगह जो है वो खेल सकते हैं। पॉइंटर्स दिखा दे, नंबर 4 के लिए तिलक वर्मा और पंत के बीच में सीधी टक्कर है। तिलक वर्मा को भी आपने मौका दिया है क्योंकि उन्होंने टी20 में बहुत अच्छा किया, टेम्परमेंट भी अच्छा दिखाते हैं। बल्लेबाज के तौर पर उनको जो है टीम में जगह मिलेगी क्योंकि केएल राहुल आपके नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर हैं, और अगर केएल राहुल की ही कप्तानी में हो रही है तो वो विकेट कीपिंग का ऑप्शन किसी और को देंगे नहीं, क्योंकि वो उनका यूएसपी है कि भाई वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं और आपके लिए वनडे में खेल भी लेते हैं। उप कप्तानी जो है वो नहीं सौंपी गई थी ऋषभ पंत को वनडेयर्स के अंदर, शायद इसलिए नहीं सौंपी गई कि भाई इस खिलाड़ी का जो है ना अभी नंबर ही पक्का नहीं है। ठीक है, अगर ये तो एक चांस की बात है कि यहाँ नंबर 4 पर जगह मिल रही है, अगर आप उनको घुसाते हो यहाँ पर तिलक वर्मा की जगह पर या उनकी जगह जो टक्कर है, दोनों लेफ्ट हैंडर है, पहली बात तो ये, तो वहाँ पर वो लेफ्ट राइट का कोई चक्कर बचता नहीं है, तो फिर ये कितना अच्छा प्लॉय होगा, कितना बुरा होगा। या तिलक वर्मा को मौका देना चाहिए, ऋतुराज गायकवाड़ को देना चाहिए जो अच्छा करते हुए आ रहे हैं, या फिर जो बंदा फ्लॉप होते हुए आ रहा है, जो खेल नहीं रहा, उसको आप रेपुटेशन पे खिला दो। बिल्कुल, मैं अगर होता तो मैं तिलक वर्मा के साथ जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, शुभमन गिल के साथ क्या, माफ कीजिए, ऋषभ पंत के साथ क्या है पॉजिटिव, यही है कि वो बहुत ही निडर किस्म के खिलाड़ी, बिल्कुल ठीक है, और वो उनकी निडरता जो है वो टी20 और वनडे को तो मतलब वैसे ही जरूरत है ऐसे खिलाड़ियों की। टेस्ट में जहां आपको उस तरह के निडर खिलाड़ी नहीं चाहिए होते हैं, वहां पर भी उसी निडरता के साथ बल्लेबाजी करते हैं। शायद यही वजह है कि जो आपका पॉइंट है कि कभी भी उनके डेटा नहीं देखे जाते, उनकी प्रेजेंट फॉर्म पर बात नहीं होती, वो आते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक आध डोमेस्टिक मैच उनको खिला लिया जाता है ताकि ये उंगली ना उठे सिस्टम पर कि आपने उनको बिना खिलाए कैसे टीम में ले आए, वरना वो फर्स्ट चॉइस है, ये सबको पता है। अब समस्या यही है कि कब तक, हाँ, मतलब ये जो पिछले कुछ समय में एक ट्रेंड शुरू हुआ, और पिछले कुछ समय से मेरा आशय है धोनी के समय, कप्तानी के समय में, कि हम एक खिलाड़ी को चुनेंगे, उसको मौके देते रहेंगे, देते रहेंगे, तब तक मौके देते रहेंगे जब तक कि वो सफल ना हो जाए। हाँ। जब वो सफल हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे देखा, हमने इस पर भरोसा दिखाया था ना, हमें पता था कि ये मैच विनर है, ये परफॉर्म करके दिखाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी खिलाड़ी के साथ इस तरह का भरोसा दिखा रहे हैं। ऐसा ही भरोसा विराट कोहली पर भी धोनी ने दिखाया था, वरना फिडेल एडवर्ड्स ने खत्म कर दिया होता करियर, शुरुआती दिनों की बात करें आप। लेकिन क्या सबके साथ आप ये कर पाएंगे? और अगर आप सबके साथ नहीं कर पाएंगे, बल्कि कहना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स के साथ नहीं कर पाएंगे, बहुत सिलेक्टेड प्लेयर्स के साथ ऐसा कर पाएंगे, तो ये गलत है। आपको कहीं एक लाइन सेट करनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, कोई भी नाम, वो कुणाल वाही हो, शिवेंद्र कुमार सिंह हो, कोई हो, या टीम में बात कर लें तो ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, या कोई हो, हम उनको 5 मैच देंगे या 7 मैच देंगे या 10 मैच देंगे। एक तो स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। कोई एसओपी है ही नहीं, तो फिर एसओपी नहीं है तो फिर यही होगा कि कुछ नाम ही होंगे जो आपको घूम फिर के हर जगह दिखाई देते रहेंगे, ठीक है। वो फिर वो आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस, टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस, और उन्हीं सब पे सारी चीजें चलती रहेंगी। आप जब अभी हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना कि साई सुदर्शन को आपने टेस्ट मैच क्यों खिला दिया, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस की थी और आपको लगा कि ये प्लेयर है, ठीक है। हुआ क्या? नहीं चल पाया ना। तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में भी झूठी अकड़ की वजह से पीछे नहीं जाना चाहते कि नहीं यार अब जो होगा देखी जाएगी, हो गया गलत तो हो गया, नहीं जा रहे, नहीं मुड़ रहे पीछे। लेकिन कई बार पीछे मुड़ना पड़ता है, कई बार मैदान छोड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण का नाम है ना कि रणछोड़, वो इसीलिए कि जहां जरूरत पड़े वहां पर देखिए। अगर आपको लगता है कि आज भी डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे नाम हैं, या अभी चलिए वनडे की बात हो रही, तो टी20 फॉर्मेट के ऐसे प्लेयर्स हैं जो वनडे में अच्छा कर सकते हैं, आप उनको आजमाइए। अभी आपके पास समय है, वनडे का तुरंत ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं आने वाला है। बिल्कुल जी, और जहां एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल, और ये एक्सपेरिमेंट करना भी चाहिए, क्योंकि आप ना मतलब रेपुटेशन पे कब तक जाते रहोगे। ऋषभ पंत कोई नए खिलाड़ी नहीं है कि भाई आप उनकी रेपुटेशन पे भाई आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि भाई 31 वनडे मैचेस में उन्होंने 1000 रन नहीं बनाए, तो फिर आप किस तरीके से उनको मौके दिए चले जाओगे। फिर दूसरा भी तो कोई लाइन में है, उसको भी तो दो जो इतने मौके तो युवराज सिंह को नहीं मिले थे कमबैक के बाद। बिल्कुल, जब वो कैंसर का ट्रीटमेंट करा के लौटे तो उनको इतने मौके नहीं मिले। अब उसमें शायद प्रोबेबली फर्क सिर्फ यही है, जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि युवराज सिंह को जब उनको वो कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, तब वो अपने करियर के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे थे, ठीक है। उससे पहले काफी खेल चुके थे। ऋषभ पंत को जब इंजरी हुई, ऋषभ पंत जब वो जीवन और मौत का चक्र देखकर आए, तब वो उनके करियर की शुरुआत थी एक तरीके से। तो प्रोबेबली ऋषभ पंत बेहतर एज के हिसाब से बेहतर पोजीशनिंग उनकी बेहतर थी, वरना इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आप
रेपुटेशन पे कुछ मैच खिला सकते हैं, सारे मैचेस खिलाएंगे आप तो फिर वो किसी के साथ जाती है। बिल्कुल जी, और अक्रॉस द फॉर्मेट, एक फॉर्मेट नहीं, अक्रॉस द फॉर्मेट। चलिए जी, कोई बात नहीं। ऋषभ पंत ने एक इमोशनल पोस्ट भी किया तो टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस को लेकर है, मगर आपको दिखा भी देते हैं क्योंकि वो एक वादा भी जो है यहाँ पर फैंस से कर रहे हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हम पिछले 2 हफ्ते में अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सके। एक टीम और खिलाड़ी के तौर पर हम हमेशा शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं और करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। अफसोस है कि हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको एक टीम और एक इंसान के तौर पर भी सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है। भारत के लिए खेलना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि ये टीम क्या कर सकती है। हम मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे और बदलाव करेंगे। आपके अटूट सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर सर अब ये 2 बातें, एक तो ये पोस्ट जो है ना, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बात खत्म होगी, ठीक है। अब ये उसके बाद ये पोस्ट क्यों आ रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक खिलाड़ी का पोस्ट क्यों आ रहा है? या तो आप वो जो आग लगी हुई है उसको शांत करना चाहते हो, ठीक है, चलो भाई, आप रीअश्योर करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, आपका हक है कि भैया ठीक है, हमने आपको डिसअपॉइंट किया, हम अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे, वो आपका हक है। एक तो ये पीआर एक्सरसाइज 7x7 चल रही है। दूसरा ये ऋषभ पंत बोल रहे भाई हम जो है वापसी के लिए कोशिश करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि यार कौन सी वापसी के लिए आप कोशिश करोगे? मतलब आपको जो है वनडे टीम के अंदर रख लिया गया है। अब आपका जो ऑरा है या आपका जो पीआर एक्सरसाइज है, अब आप रांची गए हो, अब थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, मगर आप फिर वहाँ धोनी के साथ डिनर है, फिर उसके बाद आप गंभीर के साथ ये है वो है, आप इन्हीं सब चीज़ों से खेलते रहोगे और क्या इससे जो है मैटर सॉल्व हो जाता है? इससे क्या आप आगे लेके जा रहे हो जो कि सामने आया अजीत अगरकर के हवाले से और उससे कि हम अगले 10-15 साल की टीम तैयार कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो गावस्कर कभी कभी गुस्साते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो अपने समय के हिसाब से सोच रहे हैं, वो 70s का सोच रहे हैं क्रिकेट, 80s का क्रिकेट सोच रहे हैं। क्रिकेट अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ। तो क्रिकेट अब बहुत आगे बढ़ चुकी है कुणाल। अब इतनी क्रिकेट है हाँ। कि इनको पता है कि वो जो हार का एक सदमा बहुत दिनों तक चिपका रहता था ना फैंस के साथ। हाँ। मुझे याद है हमारी पीढ़ी तक में आप एक मैच हार जाइए, जो मैच आपने देखा हो टीवी पे, मैदान में छोड़ दीजिए, अगर आपने टीवी पर बैठ के मैच देखा है और मैच भारतीय टीम हार गई, खाने का स्वाद चला जाता था। और अगर कहीं पाकिस्तान से हार गए किसी मैच में तो समझिए वो खाने का स्वाद नहीं, फिर तो खाना जो है वो बुरा लगने लगता था, खाई क्यों रहे, मतलब इतने इमोशनल कनेक्ट थे। एक तो अब उस तरह का इमोशनल कनेक्ट नहीं है क्योंकि क्रिकेट बहुत लगातार हो रही है। दूसरा क्या है कि इन खिलाड़ियों को पता है कि क्रिकेट में जो इंटरटेनमेंट का पक्ष है एक आम फैन के हिसाब से, उसके लिए दो महीने का बढ़िया आईपीएल है। वहां पर आप जाएंगे बिल्कुल एकदम जो है वो अजब किस्म के आप शॉट्स खेलेंगे। कोई जो है वो 50 गेंद पे 80 रन बना देगा, कोई 45 गेंद पे 90 रन बना देगा, कोई 3 ओवर में जो है वो कुछ कर देगा, और फिर वो सारा जो फैंस का मनोरंजन वाला वो है कॉलम, वो बिल्कुल रिच हो जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है ठीक है हार गए। एक जैसा आपने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, उसके बाद कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर इंस्टा पर रील कैसे आएगी, इंस्टा पर पोस्ट कैसे आएगी, आप ट्विटर पे कैसे लिखे, आपको वहां पर भी तो एक्टिव रहना है ना, क्योंकि वहां पर भी तो विज्ञापन करने हैं आपको। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का अगर आप उठाकर देखेंगे ट्विटर का प्रोफाइल, कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं देख रहा था, मतलब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करें, वो उनका अधिकार है, कर सकते हैं वो। लेकिन सिर्फ संदर्भ है तो बता रहा हूं। मेरे ख्याल से कई महीनों की टाइमलाइन मैंने जब ऐसे स्क्रॉल की तो मैंने पाया कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडोर्समेंट के अलावा उन्होंने कुछ ट्वीट ही नहीं किया था। उसमें कोई ऐसी लाइन नहीं थी कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूं, या मैं तैयारी कर रहा हूं, या मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं, या मैं खेल रहा हूं, या मैं नहीं खेल रहा हूं। इट वॉज ईच एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट द एंडोर्समेंट। तो वो भी तो करना है ना, उसके लिए जरूरी है ना कि आपके पास वो जो 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन का फैन बेस होता है वो वहां भी तो चाहिए ना। और वो एक चीज और याद रखिएगा, इंस्टाग्राम का जो फैन बेस है और स्टेडियम में जाकर मैच देखने वाला जो आदमी है वो अलग अलग है। वो अलग है, वो मतलब कम से कम 60, 70, 80% अलग है। बिल्कुल। तो वहां के लोगों को केटर करना है, यहाँ के लोगों को भी केटर करना है। चलिए जी, कोई बात नहीं, मगर थोड़े आंकड़े जो हैं और थोड़ा प्रदर्शन जो है उसको भी केटर कर लिया जाए। चलिए, अब ऋषभ पंत के अलावा जो फोकस रहेगा ओडीआई में, जाहिर सी बात है रो और को पे हो जाता है। फटाफट से उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा के ऊपर, जो पिछली सीरीज हुई थी ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। फटाफट से उनके आंकड़े दिखाते हैं। उनके लिए एक इम्तिहान है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ना उनको
उनको कुछ रास नहीं आती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका इम्तिहान होगा, फटाफट से ग्राफिक्स दिखा दें। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे खराब रिकॉर्ड है। अगर बड़ी टीमों की बात की जाए, हांगकांग और ये वो ना मिला देखा जाए, तो फिर बड़ी टीमों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका औसत जो है वो सबसे कम हो जाता है, बाकी टीमों के खिलाफ ज्यादा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में औसत उनका घट के 33 जो है वो यहां पर रह जाता है। रोहित शर्मा के लिए सर, अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ना साबित करने को तो कुछ नहीं है, मगर ऐसी स्टेज आ गई है कि आपके लिए हर सीरीज ऐसा लगता है कि ना यहाँ पर अपने आप को स्टैंप करनी है, अपनी वही अथॉरिटी स्टैंप करनी है कि भाई हाँ जी हम हैं, हम 2027 का खेल सकते हैं। तो फिर जो 1-2 महीने के बाद आए, अब ये देखो 9 महीने के बाद वो घर पे खेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले इधर उधर खेलते रहे और बाकी एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, तो वो प्रेशर माउंट होता है। अब वो प्रेशर वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे वो तो वो जाने, मगर ये कि हाँ लोगों की उम्मीदें जरूर बन जाती हैं। प्रेशर लेना ही क्यों है, मतलब वो अपने करियर के आखिरी दौर में एक स्पेसिफिक टीम के खिलाफ आप निकाल के आए कि उनकी औसत 33 के आसपास की, जो भी आपने भी दिखाया, और दूसरी तरफ ऋषभ पंत है जिनके करियर की ही औसत 33 की है। हाँ। तो दबाव लेना या तनाव लेना तो ऋषभ पंत लेना। गौतम गंभीर, ये रोहित शर्मा या विराट कोहली क्यों लेंगे भाई? विराट कोहली और वो जो स्पैन है ना थोड़ा वो इतना लंबा है, और हम और आप अक्सर बात भी करते हैं कि डेटा तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो आपने डेटा जरूर निकाला कि भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो उस तरह से जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे बड़ी टीमों में सबसे खराब औसत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे रोहित शर्मा पर कोई भी फर्क पड़ता है। वो अभी शतक करके आ रहे हैं। आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच थे, और आखिरी ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच थे बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस उनके साथ है, वो समझते हैं और उनको ये पता है कि भारतीय फैन किसकी जो नब्ज होती है ना, उनको अगर कोई बड़ी वाली हार मिली हो तो उसके बाद तुरंत एक जीत अगर दिखा दो तो बैलेंस हो जाता है, तो बैलेंस करने का काम करेंगे, खुशी जो है वो दौड़ जाती है। चलिए जी फटाफट से विराट कोहली का भी दिखाते हैं। रांची के मैदान से उनका खास नाता है, ठीक है। रोहित की हमने बात कर ली, क्या खास नाता है आपको बता देते हैं। जेएससीए स्टेडियम में 4 पारियों में 384 रन उन्होंने बनाए हुए हैं। रांची में विराट के नाम 2 शतक और 1 अर्धशतक है, और रांची में अगर विराट का औसत देखा जाए, फिर वही डेटा की बात है, तो 192 है, जो कहीं पर भी नहीं है उनका, ठीक है। और 32 रन बनाते हुए जैक कालिस को भी पीछे छोड़ देंगे। बेसिकली क्या है सर कि विराट ने अपने करियर में ना 59 स्टेडियम्स के अंदर एक से ज्यादा मुकाबले खेले, 59 स्टेडियम्स में। उनका सबसे अच्छा औसत जो है ना वो रांची में है, ठीक है, जहां पर वो अब खेलने जा रहे हैं। जैक कैलिस से आगे इस मसले में निकल सकते हैं कि भाई कैलिस ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मुकाबलों में 1535 रन बनाए थे, विराट के नाम 1504 रन है। इन सब के अलावा वो जो 2 डक है ना वो विराट के दिमाग में अभी भी घूम रही होंगी जो ऑस्ट्रेलिया में उनको मिली। उसके बाद रन बन गए, ठीक है, मगर ये कि वो शतक नहीं आता है ना, तो बड़े खिलाड़ी को ना वो उसका पेट भरता नहीं है। हाँ, भरना चाहिए भी नहीं, इसीलिए वो बड़ा खिलाड़ी बनता है, क्योंकि उसकी रनों की भूख नहीं खत्म होती। मतलब उनके कोच साहब कहते हैं ना, वो जो बहुत पुराना बहुत ही मशहूर किस्सा है जिसने विराट कोहली को एक बड़ा खिलाड़ी बनाया, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और उसके बाद वो लौट कर आए और फिर वो उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच को बचाया। तो वहां भी उनके कोच कहते हैं कि रोया भी इसलिए पहले कि वो उसको नॉट आउट लगा था, कि वो आउट नहीं, उसको जबरदस्ती आउट दे दिया गया, गलत आउट दे दिया गया। तो वो विराट कोहली की हंगर है, वो उनको पता है कि जो भी इज्जत है, शोहरत है, वो सब कुछ इस रन की बदौलत है, वरना क्या मतलब और क्या है, बहुत बेसिक सी चीज है ना। विराट कोहली माइनस हिज रन्स, माइनस हिज सेंचुरीज, माइनस हिज रिकॉर्ड, हु इज विराट कोहली? विराट कोहली कोई फिल्म स्टार तो है नहीं, और अगर कोई फिल्म स्टार भी है, माइनस कर दीजिए उससे उसकी सफलता की फिल्में, तो वो कुछ नहीं है ना। एक इंसान का व्यक्तित्व ही क्या है जब तक उसकी उपलब्धियां उसके साथ ना हो। तो विराट की उपलब्धि ही यही है कि वो रांची के स्टेडियम में जाए, चाहे मेलबर्न में जाए, चाहे एडिलेड में जाए, चाहे कहीं चेपॉक में जाए, वो रन बनाने के लिए भूखे रहते हैं। उनके अंदर का वो 16 साल का खिलाड़ी, 17 साल का खिलाड़ी जो रनों के लिए एकदम आय कर रहा होता है कि मुझे रन चाहिए, वो चमक नहीं गई है। बिल्कुल, इसीलिए वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसीलिए वो बड़े खिलाड़ी हैं, और अच्छे रिकॉर्ड है, ये आपने बता ही दिया। 2-0 लेकर दिमाग में चल रहा होगा वो ही है, तो अच्छी बात है। धोनी के शहर में अगर क्रिकेट फैंस को एक मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों से या किसी एक से अच्छी पारी देखने को मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है? बस रांची वालों की तो जो है मौज बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, इसको रैप अप करने से पहले। एग्जांपल नहीं, फैक्ट है। रांची पहुंचते हैं विराट कोहली, फ्लाइट से उतरते हैं, होटल जाते हैं, 2 घंटा अपना चेंज ओवर करते हैं, उसके बाद मैदान में जाके प्रैक्टिस करते हैं। जो लंच जो डिनर होना है वो बाद में होगा, पहले प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन है उनकी जिंदगी के अंदर, इसी वजह से वो यहाँ पर हैं जहाँ वो पहुंचे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि एक विराट शो जो है हमको देखने को रांची में जरूर मिलेगा। चलिए जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।